गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल एक क्रियाकलाप पढ़ा था जिसमें एबेसेदे 4 समूह लिए थे, बीकर में पानी डाला था और अलग अलग प्रकार के हमने पदार्थ लिए थे और उनको जल में घोला था। ठीक है ना, ये अपन ने पढ़ लिया था। और हम ये देख रहे थे कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जल में एकदम पूरी तरह से घुल जाते हैं और कुछ होते हैं वो पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, वो अलग रह जाते हैं। जो घुल जाते हैं उनको अपन समांगी कहते हैं मिश्रण, और जो नहीं घुलते उन्हें अपन विसमांगी मिश्रण कहते हैं। अब पुनः एक क्रियाकलाप और हम कर रहे हैं, वो भी आप ध्यान से देखें। यहां पर अपन देखते हैं कि इस कक्षा में जो बच्चे हैं उसको अपन 4 भागों में बांट लेते हैं और उनका नाम वही एबेसेदे जो कि अपन ने ऊपर जो क्रियाकलाप पढ़ा था ठीक वैसे अपन यहां कर सकते हैं। और पहला जो ए समूह है उसको हम देते हैं कॉपर सल्फेट। दूसरा जो है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दे रहे हैं पहले वाले समूह को, और दूसरे वाले समूह को अपन दे रहे हैं कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल दे रहे हैं, और दूसरे वाले समूह को कॉपर सल्फेट का चूर्ण दे रहे हैं। तीसरे वाला जो है समूह से जो समूह उसको अपन चौक का चूर्ण और गेहूं का आटा देते हैं, और जो द है उसको अपन दूध या शाही की कुछ बूंदे अपन उसको दे रहे हैं। तो सबने क्या किया, इन सभी चीजों को बीकर में डाला और जल में मिलाया सबने, और फिर इन चारों बीकर में से अपन टॉर्च से प्रकाश की किरण को अंदर डालते हैं। ठीक है, बीकर लिया, बीकर में ये चारों चीज 4 बीकर लेके और 4 समूह बना दिए और सबको डालने के लिए कहा, और उसके अंदर हमने वो मिश्रण जो इनको दिया है बच्चों को वो डाल दिया। ठीक है, और फिर उसके अंदर टॉर्च से प्रकाश डालने के लिए कहेंगे। ठीक है ना, तो टॉर्च से प्रकाश डालने के लिए जो अपन कहेंगे तो अपन चारों बीकर में ये देखते हैं कि कौन से बीकर में वह प्रकाश जो टॉर्च का प्रकाश है वो दिखाई दे रहा है, और बीकर वाले जो कण हैं जो उसके अंदर अपन ने घोले हैं वो उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, या कौन कौन से बीकर में वह प्रकाश दिखाई नहीं देता। तो इसका हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने के लिए कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और उसको सामने से देखें, क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? तो एक तो हमें ये देखना है कि बीकर में हमने जो मिश्रण डाला, चारों ग्रुप जो हमने बनाए उनको अलग अलग मिश्रण दिया है, उनको उसमें डाला है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो कण उसके जो हैं वो उसमें दिखाई देते हैं या नहीं देते। जैसे चौक का पाउडर आप डालोगे पानी में तो हम देखते हैं कि चौक के छोटे छोटे कण वो दिखाई देते हैं। आटा या चौक का चूर्ण न डाल के अपन आटा डालते हैं तो उसमें भी अपन देखते हैं कि वो जो कण है वो हमें दिखाई देते हैं। अब जैसे दूध या शाही डाली, हमने शाही की कुछ बूंदे डाली तो उसमें भी अपन देखते हैं कि उनके कण तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर ध्यान से देखें तो वो हमें दिखाई देते हैं। अगर उससे टॉर्च की प्रकाश उससे डाली जाए उसके अंदर तो वो दिखाई देता है। लेकिन जो कॉपर सल्फेट है वो जल में अच्छे से घुल जाता है। जो शुरू के दोनों जो समूहों को हमने कॉपर सल्फेट दिया था वो जल में घुल जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चारों बीकर में क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार करते हैं। उस मिश्रण को हमें छानना है और छानने के बाद में ये देखना है कि छलनी के ऊपर कुछ बचता है या नहीं बचता। ठीक है, तो क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि अपन जब घोलते हैं उसके अंदर चम्मच से मिलाते हैं तब तो घूमते रहते हैं कण, और जैसे अपन चम्मच छोड़ते हैं घुमाना उसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है वो सारे कण नीचे पैंदे में बैठ जाते हैं। मतलब वो कण उस जल में घुलनशील नहीं होते। तो जो नहीं घुलनशील होते वो नीचे बैठ जाएंगे और जो घुलने वाले होंगे वो उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कोई शेष बचा? ये अपन नोटिस करेंगे जब अपन इस प्रयोग को करेंगे कि
हम जो देखते हैं वो क्या उसमें है या नहीं है। कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयास करें। तो ये सारी कक्ष जो है उसमें क्रियाकलाप करने का अपन प्रयास करते हैं, या आप घर पे भी कर सकते हैं क्योंकि आटा तो सबके घर में मिल जाता है, ठीक है। या आप उसके अंदर जैसे शाही, अगर लिक्विड शाही किसी के घर पे लाई हुई है तो लिक्विड अपन शाही भी उसके अंदर मिलाकर देख सकते हैं, या पानी के अंदर अपन दूध डालकर भी अपन देख सकते हैं। समूह ए और ब जिसको अपन ने कॉपर सल्फेट दिया था, एक विलयन पाते हैं, एक विलयन बन जाता है, नीले रंग का विलयन बन जाता है। कॉपर सल्फेट नीले रंग का विलयन बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद नीला होता है इसलिए। तो पूरा पानी नीला हो जाएगा और वो कॉपर सल्फेट उसके अंदर घुल जाता है। समूह स एक निलंबन पाता है। समूह स को अपन ने क्या दिया था, चौक का चूर्ण दिया था या आटा दिया था। तो हम देखते हैं कि उसके अंदर चौक के चूर्ण को, जब आप चौक के पाउडर को जब आप पानी में डालोगे तो आप ये देखते हो कि वह चौक के जो कण है वो पानी में नहीं घुलते, ठीक है ना, वो नीचे बैठ जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। उसके जो कण हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो वो उसके अंदर घुलेंगे नहीं। द जो है वो एक कोलाइड विलयन होगा। कोलाइड विलयन का मतलब ये होता है कि न तो वो विलयन है, न तो उसमें समांग हुआ और न अलग हुआ, लेकिन फिर भी हमें छोटे छोटे जो कण हैं उसके वो हमें दिखाई देते हैं, उसको अपन कहते हैं कोलाइड विलयन। तो इस तरह से 4 प्रकार के विलयन हमने बनाए थे, जिसमें से शुरू के 2 तो सेम बन रहे हैं, और तीसरा जो था चौक की पाउडर वाला, उसमें चौक के कण नीचे बैठ जाते हैं, उसमें घुलते नहीं है, और दूध जो है या शाही जो है वो उसके अंदर घुल जाती है, लेकिन छोटे छोटे कण हमें फिर भी दिखाई देते हैं। तो देखिए, ये जो छानक तैयार करते हैं, ये एक फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर से छानक तैयार किया जाता है। इसको मोड़ते कैसे हैं, देखो ये हमारे पास में फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर है, कोई भी कागज आप ले सकते हो, ठीक है, इसको बनाने के लिए। लेकिन फिल्टर पेपर छानने के लिए जो काम में लेते हैं वो फिल्टर पेपर अलग होता है, व्हाइट पेपर होता है बिल्कुल, और बिल्कुल बारीक छोटे छोटे इसके अंदर छिद्र होते हैं। तो ये मान लो अभी तो कागज का टुकड़ा ही ले रखा है हमने, इसको मोड़ते कैसे हैं छानने के लिए, ऐसे नहीं कि अपन ऐसे इसको यूं करके इसके अंदर डाल दो कीप के अंदर, ऐसा नहीं होता। ये कीप जो लगी हुई है ना, देखो ये कीप जो लगी हुई है, इस कीप के अंदर फिल्टर पेपर को अपन किस प्रकार से लगाते हैं, देखो इसको पहले यूं डबल मोड़ लिया, सबको दिख रहा है, देखो सबसे पहला हमारा ये था, अब अपन ने ऐसा कर लिया, इसको ऐसा कर लिया, देखो ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, इसको एक फोल्ड और मोड़ दिया, ऐसे एक फोल्ड और कर दिया, ठीक है। तो ये देखो कितनी परतें हमारे पास में, 1 2 3 और 4 साइड है ना, ये 4 साइड में से एक साइड तो अपन एक तरफ कर लेंगे, 3 एक तरफ रखेंगे, और इसको यूं एक कीप बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना। हमारे पास में 4 थे ऐसे, 4 में से हमने एक को तो इधर कर लिया, 3 को इधर कर लिया, और इसको अपन क्या करेंगे, अब इसको कीप में डालेंगे, ऐसे ये डाला मैंने, देखो यहाँ ये कीप में डाला है, तो इसको ऐसे डालेंगे कीप में, ठीक है, छानने के लिए। और फिर यहाँ पर इसके जो 3 वाली साइड है, उस पर देखो कांच की छड़ को इस प्रकार से टिका देंगे, कांच की छड़ को टिका दिया ना, इस प्रकार से कांच की छड़ लेकर उसको इस प्रकार से यहाँ टिका देंगे यूं, और इस कांच की छड़ के ऊपर विलयन डालेंगे। ऐसा नहीं है कि अपन बीकर वाला सीधा ऐसे डाल देंगे, ऐसे नहीं डलता कभी भी, ये फट जाता है, इसलिए कभी भी बीकर से डायरेक्ट इस पे अपन विलयन को नहीं डालेंगे। कैसे डालेंगे, हमने क्या कर दी, इस पे यहाँ पे कांच की छड़ लगा दी हूँ, इस पर स्पर्श करवा दिया नीचे कांच की छड़ को, और इस कांच की छड़ पर विलयन को डालेंगे, ठीक है, कांच की छड़ पर विलयन को डालेंगे, जो धीरे धीरे इसके अंदर जाएगा, और फिर इसको निकाल के अपन इसको वापस ऐसे सीधा कर लेते हैं। ये सीधा कर लिया तो हमें यहाँ पर जो भी चीज मटेरियल ऊपर बचेगा वो इसके ऊपर हमें नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से विलयन को छाना जाता है, छलनी किया जाता है उसको। तो यहाँ पर ये तो लिक्विड बच गया, नीचे छना हुआ जो द्रव है वो तो नीचे आ गया, और जो उसके अंदर घुला नहीं था वो इसके अंदर रह जाएगा, ठीक है। ये कीप डाली हुई है, ये फिल्टर पेपर तैयार किया हुआ है, और ये कांच की छड़ है। तो ये डायग्राम समझ में आ गया किस तरह से अपन छानते हैं। छानने की क्रिया को क्या कहते हैं, निस्यंदन कहलाता है। अब हम विलयनों
निलंबनों और कोलाइड विलयन के बारे में पढ़ेंगे। अब 3 प्रकार के अपन ने विलयन पढ़े, पहला और दूसरा तो विलय हो गया था, तीसरा सह जो था उसमें निलंबन मतलब उसमें कण हमें मिले थे, और चौथा दूध और शाही वाला था, उसमें छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे जो कण हैं वो हमें दिखाई देंगे, जिसको अपन समांगी भी नहीं कह सकते और उसको अपन निलंबन भी नहीं कह सकते। इस प्रकार से अपन इनके बारे में, अब तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इनके गुण पढ़ेंगे, ये किस प्रकार के विलयन होते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पदार्थ से आप क्या समझते हो, जो मैंने पढ़ाया उसमें पदार्थ की डेफिनेशन आई हुई है। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए, इसको आप भी बता सकते हो। ये जो है वो मिल जाते हैं एक दूसरे के अंदर, एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, और ये जो है वो दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते। तो ये समांगी और ये विषमांगी, इन दोनों की परिभाषा भी पीछे मैंने आपको पढ़ाई हुई है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप नोटबुक में करोगे और मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। अब पहला जो बिंदु है, जो ए वाला बीकर और बे वाला बीकर, ये जो दोनों शुरू के जो बीकर थे उसमें विलयन प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो वो विलयन क्या है उसके बारे में अपन अभी पढ़ते हैं। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी का मतलब मिक्स हो जाते हैं। हमने जो उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाला था जल के अंदर, वो उसके अंदर मिक्स हो गया। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू पानी बनाते हो ना, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थों के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों। क्या मिले हों? ठोस के अंदर द्रव मिला हो या गैस मिले हो। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मतलब मिश्रण हो गया ना, मिश्र धातु मिश्रण, और गैसीय विलयन कौन है? वायुमंडल ना चारों तरफ है, वो भी एक विलयन ही है। विलयन का मतलब क्या हुआ? उसमें ऑक्सीजन है, उसमें नाइट्रोजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बहुत सारी गैसें मिली हुई है। तो मिलियन को अपन क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान होता है। आपने नींबू पानी तो पिया होगा, ठीक है ना। आपको कभी ऐसा लगा क्या कि ऊपर से हमने चम्मच से अगर टेस्ट किया तो उसमें नींबू का बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, और नीचे से हमने चम्मच उठा के नीचे से गिलास में अंदर तक चम्मच डाल के फिर हमने अगर चम्मच भर के नींबू का टेस्ट किया तो उसमें नींबू की मात्रा कम है। ऐसा कभी आपको लगा क्या कि आपने नींबू पानी पिया, नींबू को आपने मिलाया जल में, घोल लिया और नींबू पानी आपने तैयार कर लिया, तो पूरे गिलास में कहीं तो नींबू का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है, कहीं नींबू का टेस्ट कम आ रहा है। ऐसा कभी आपको लगा क्या? नहीं लगा ना। पूरे गिलास में नींबू पानी का जो टेस्ट है वो पूरा एक जैसा है, एक समान रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नींबू जल में समान रूप से विलय है। नींबू जो है वो जल में समान रूप से मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कहीं उसकी मात्रा ज़्यादा है और कहीं उसकी मात्रा कम है। बात समझ में आया कि समान रूप से मिला हुआ है चारों तरफ। तो नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित हैं। हमें ऐसा भी नहीं लगता कि कहीं मीठा ज़्यादा है या कहीं हमने नमक ज़्यादा डाल दिया या कहीं हमने नींबू ज़्यादा डाल दिया, ऐसा हमें नहीं लगता, ठीक है। अब एक मिश्र धातु आती है। मिश्र धातु भी क्या होता है वो भी अपन देख लेते हैं कि बहुत सारे धातु मिलकर समान रूप से धातुओं को मिला दिया और मिला के एक नई धातु तैयार हो जाती है, उसको अपन कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र मतलब मिश्रण। मिश्र का मतलब होता है किसी का मिश्रण, उसमें कुछ मिला हुआ है, उसी को मिश्रण कहेंगे। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। समांगी मतलब मिश्रण भी क्या है? जैसे लोहे में मान लो एल्यूमिनियम मिलाया तो उनको द्रव अवस्था में बदलकर पूरा घोल के और फिर वापस जो पदार्थ बना उसमें सब जगह तो लोहा है और सब जगह एल्यूमिनियम होगा समान रूप से। समांगी का मतलब समान रूप से मिला हुआ है, ठीक है।
जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। उनको ऐसा नहीं है कि अपन उसमें अपन निकाल लें, लोहे के टुकड़े तो अलग निकाल लें, एल्यूमिनियम के अलग निकाल लें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे अपन मान लो सपोज करते हैं कि हमने चीनी ली और गेहूं के दाने लिए, दोनों को अपन ने मिला दिया। ठीक है, मिलाने के बाद में आप गेहूं के दाने से चीनी अलग कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो ना। गेहूं के दानों को अलग अलग कर लो, निकाल लो उसमें से, तो चीनी अलग हो जाएगी, गेहूं अलग हो जाएगा। हो गया ना। तो इसको अपन विषमांगी विलयन कहेंगे या समांगी कहेंगे? विषमांगी विलयन हुआ ना ये, बात समझ में आ गई ना। अब तो दोनों में क्या अंतर है। तो ये इसमें क्या होगा कि समांगी विलयन में दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है, लेकिन पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाता है और पृथक पृथक संघटन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल और जिंक, पीतल और जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। मात्रा इनकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो उनको अपन अलग नहीं कर सकते। ठीक है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय, देखो विलयन में दो चीज होती है। जैसे अपन ने चीनी में पानी डाला या पानी में चीनी डाला, पानी में अपन ने चीनी डाल के उसको घोल लिया। ठीक है ना। तो हमारे पास में दो पदार्थ हैं, एक तो है चीनी और एक है पानी। ठीक है। तो एक को तो कहेंगे विलायक और दूसरे को कहेंगे विलय। बात समझ में आ गई। विलयन में दो भाग हैं, दो भागों में एक तो विलायक होगा और एक विलय होगा। तो विलयन को दो भागों में बांटते हैं, विलायक और विलयन। जैसे चीनी का विलयन है तो पानी तो क्या होगा विलायक और चीनी क्या होगी विलय। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक है, जैसे चीनी और पानी का मैंने उदाहरण दिया, तो चीनी तो अपन 1 चम्मच लेते हैं और पानी पूरा 1 गिलास लेते हैं, तो ज्यादा कौन हुआ, पानी हुआ या चीनी हुआ? पानी ज्यादा है ना, तो पानी को अपन कहेंगे क्या विलायक। ठीक है। जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्राय कम होता है जो विलायक में घुला होता है उसे विलय कहते हैं। जो ज्यादा मात्रा में है उसको विलायक, जो कम मात्रा में है उसको विलय। कम मात्रा में चीनी है तो उसको विलय कहेंगे, ज्यादा मात्रा में पानी है तो उसको अपन विलायक कहेंगे, और दोनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। आ गया समझ में। उदाहरण के लिए चीनी और जल, देखो उदाहरण आ गया ना यहाँ पे चीनी जल का। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल है, तरल घोल में ठोस का उदाहरण है, इसमें चीनी विलय, चीनी को क्या कहेंगे विलय, और जल क्या है विलायक। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलय है, आयोडीन कम मात्रा में होता है, आयोडीन विलय है, और अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, अल्कोहल क्या होगा विलायक। वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, सोडा वाटर लेते हैं ना अपन, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में होती है। गैस निकलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है ना। हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए अपन इसको पीते हैं, जिससे हमें जो वायु वो बाहर निकलती है। वायु गैस में गैस का विलयन है वायुमंडल में। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में होती हैं, तो नाइट्रोजन जो गैस है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना। और कितनी होती है 78% होती है। 78% केवल नाइट्रोजन है वायुमंडल में,
और बाकी की जो परसेंट है उसमें सब अलग अलग मात्राएं पाई जाती हैं। कुछ 8%, कुछ 2%, कुछ 5%, कुछ 21%, ऐसे अलग अलग मात्रा गैसों की मिली होती है। अब विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है। समांगी मतलब समान रूप से मिले हुए होते हैं उसके अंदर। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, इसको बोलते हैं नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे? 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते। बहुत छोटे होने के कारण हमें नेत्र से वो नहीं दिखते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जाता। पृथक नहीं कर सकते इसको। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। जैसे अपन ने चीनी को पानी में डाल दिया, घोल दिया, उसको हमने स्थिर कर दिया, तो क्या चीनी वापस नीचे थोड़ी बैठ जाती है? नहीं बैठती ना चीनी। तो ये स्थायी विलयन है, इसमें जो कण है वो अलग नहीं दिखाई देते। और दूसरा क्या है? अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश किरण को फैलाते नहीं हैं। प्रकाश उसके अंदर से टॉर्च डाल के अगर अपन प्रकाश किरण को देखते हैं तो वो जो प्रकाश किरण है वो फैलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि कण बहुत छोटे होते हैं, तो वो प्रकाश के मार्ग में प्रकाश को फैलने नहीं देते हैं। तो ये आज के लिए इतना काफी है, इसको आप पढ़ें और जो परिभाषाएं मैंने अभी बताई है आपको, वो परिभाषाएं आप दोबारा देखें, और जो मैंने अभी प्रश्न आपको ये 2 बताए हैं, ये पीछे इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये आप मुझे लिखकर और असाइनमेंट में आप मुझे दिखाओगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।